Hey guys, what's up? I am Manish Mishra and welcome to Learners Avenue. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. ठीक है, काफ़ी बच्चों द्वारा ये इस पे डाउट्स आ रहे थे कि सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट्स निकालते हैं, कैसे सर डिवीजन मेथड से निकालते हैं. तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे. ये क्लास 8 के लिए भी है और उन सभी के लिए है जो सीखना चाहते हैं कि सर हाउ टू फाइंड रूट फॉर नंबर. ठीक है, बाय बोथ द मेथड. तो मैं इस पे सीरीज बना रहा हूँ. सो बच्चों, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्लास 8 के लिए, ठीक है, ये सभी के लिए एनसीईआरटी है, चाहे वो RS अग्रवाल है, चाहे वो किसी माध्यम के लिए, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, आप अगर समझेंगे तो आप सबके लिए ये लाभदायी है. तो स्क्वायर क्या होता है? देखिए बच्चों, अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, लेट्स टेक कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, मैं 10 तक नंबर लिया. अब अगर मैं 1 का स्क्वायर क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए ये एक स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा आपने. तो स्क्वायर क्या है? जिसके चारों साइड सेम, ए. तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए इंटू ए, मतलब कि ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो. ठीक वैसे ही जब भी किसी नंबर का स्क्वायर करना हो, आपको उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है खुद से. ठीक है, यहाँ पे आपको खुद से उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है. मान लो कि ये कोई ए नंबर है और आपको जब उसका स्क्वायर निकालना है तो उससे आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है. और इस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं. वो देखो क्या क्या हो सकता है. 1 का स्क्वायर तो आप जानते हो 1 इंटू 1 क्या होगा? 1 ही होगा. 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 क्या होगा? 2 होगा. 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 क्या होगा? 9 होगा. 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 16 होगा. 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 25 होगा. 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 क्या होगा? 36 होगा. 7 का 7 इंटू 7 49. 8 इंटू 8 64. 9 इंटू 9 81 और 10 इंटू 10 100. अंत तक बने रहे, तब जाके आपको समझ में आने वाला है कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ आज. ठीक है, आप ये ना समझे कि सर तो बहुत कॉमन चीज़ पढ़ा रहे हो, हमें तो आता है. पर आप बने रहेंगे तो ही सीख पाएंगे, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो सबके लिए पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो वीक हो या जो स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्हें बहुत आता है. तो बहुत आता है तो वो अंत में देखेंगे तो पता चलेगा हाँ उनके लायक क्या इसमें क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन नहीं है. पर स्टार्ट में कर रहा हूँ सबके लिए, ताकि जो स्टार्ट कर रहे हैं वो भी पूरा सीखें, और जो भी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, जो बीच में है, तो उनके लिए भी मैं साथ ही मैं क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन करते जाऊंगा. तो एक चीज़ आप बच्चे ध्यान देंगे, वो ये कि ये जितने भी यूनिट प्लेस क्या होता है, ये फर्स्ट प्लेस है ना, यूनिट प्लेस. ये जितने भी यूनिट प्लेस है ना, इनमें आपको कौन कौन से नंबर मिलेंगे? 1 2 9 6. देखो 1 2 9 6 5 6 9 4 1. इसका मतलब है कि सॉरी ये 4 हो गया यहाँ पे, कि जिन जिन नंबर्स के तो स्टूडेंट्स आप एक चीज इसमें ऑब्जर्व करेंगे, वो क्या है कि नंबर्स जिसके एंड में 1 4 9 1 4 6 1 4 6 5, ठीक है, 1 4 6 5 9 और क्या है? 0. ठीक है, तो 1 ये 0 आगे लिख लो. 0 1 4 6 5 9 जिन जिन के यूनिट प्लेस पे 0 1 4 6 5 9 हो, वो परफेक्ट स्क्वायर
होंगे। ठीक है, आपको इससे ये समरी मिलता है कि जिनके यूनिट प्लेस पे 1 4 9 6 5 9 इस तरह कोई नंबर हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। जैसे कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया हो 102, वो पूछा जाए कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको ये नहीं करना है कि हाँ तुरंत अलग गया निकालना, हाँ ये देखो यार ये ऐसा ऐसे है कि नहीं। आपको ये देखना है कि इसका यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है। यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है। तो मैंने आपको पहले बताया कि यूनिट प्लेस पे अगर 2 हो तो देखिए 0 1 4 6 9 5 2 में कहीं नहीं आता। मतलब यूनिट प्लेस में इसका 2 हो, 3 हो, 7 हो, वो सब नंबर्स जो होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होने के क्राइटेरिया क्या है? द ओनली क्राइटेरिया इज दैट द नंबर इन यूनिट प्लेस शुड बी 0 1 4 5 6 5 and 9. Okay, got it? So let's move on. और जो नंबर इनमें से ना हो, जैसे 2 हो गए, 2 3 7, these all numbers, if these numbers are present in unit place then that number is not a perfect square. ठीक है, let's move on. तो ये हो गया चार्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की ओर। अब वो क्या है स्टूडेंट्स, आप लोग कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व करते होंगे, जैसे कि आप लोग जब एडिशन करते होंगे या कुछ मल्टीप्लाई करते होंगे तो पैटर्न्स ऑब्जर्व करते होंगे कि हाँ इसके बाद फिर ये रिपीट हो रहा है। फिर देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सुन, जब आप स्क्वायर करते होंगे तो आपको एक पैटर्न दिखता है। जैसे कि मानो कि आप 1 का स्क्वायर करते हो तो आप लिखते हो 1, और ये चीज़ आप जरूर देखो। ठीक है, आप ये ना कि हटा दो तो फिर आपको समझ में नहीं आने वाला है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीच बीच से देखते हैं फिर बाद में कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया। समझ में कैसे आएगा आपको? आप कंटिन्यूली देखो और जो चीज़ अच्छे लगे, जो समझ में आए उसे आप लिखो अपने कॉपी पे, नोटबुक पे लिखो, तब जाके आपको याद रहने वाला है, वरना आप नहीं याद कर पाओगे। वरना आपको वो याद मेन समय में याद ही नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग सब तो इंसान ही हैं। तो भगवान तो है नहीं कि हाँ तुरंत देखा वो घुस गया दिमाग पे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? 4। ठीक है, 4 के पहले क्या क्या आता है? 3 2 1 तो यहाँ पर है। दैट मीन्स 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं? 2 नंबर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो इसके बीच में कितने नंबर आते हैं? 2 नंबर। अच्छा, फिर आप देखो 3 का स्क्वायर लो, ये क्या होता है? 9। इसके पहले 4 के बाद क्या क्या आ गया? 8 7 6 5। देखो यहाँ पर ये 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, इसे छोड़ के 5 6 7 8 9। तो ये जो 4 नंबर हो गए, ये क्या है? ये इनके बीच का नंबर है। ठीक है, 2 के स्क्वायर के और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं? क्वेश्चन आया तो कितने आते हैं? 1 2 3 4 नंबर आते हैं। वैसे ही आप 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 16 होता है। अब 9 के बाद क्या क्या आ जाएगा? ये हो गया 15, ये 14, ये हो गया 13, ये 12, ये 11 और ये 10। तो ये इतने नंबर जो होते हैं ये इसके बीच में 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में। वैसे करते 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 आप आ जाओगे n स्क्वायर पे। ठीक है, और फिर आ जाओगे n+1 के स्क्वायर पे। आप ऐसे करते 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 n तक जाओगे, फिर उसके बाद एक और नंबर लोगे, ऐड करोगे तो वो n+1 मान लेते हैं। ऐसा कंसिडर करो। तो देखो इसका एक फॉर्मूला कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला आप पहले जान लो कैसे बन रहा है वो। तो मैंने कैसे जाना कि ये क्या, तो मैंने इस बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को डिजिट को माइनस करेंगे तो आपका फॉर्मूला आता है। देखो कैसे, मतलब कि n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। ठीक है, n+1 मान लो कि 4 का स्क्वायर और ये -3 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच का नंबर निकालना है कि कितने नंबर इन दोनों के बीच में है। तो आपको बड़े में छोटा को घटा दोगे स्क्वायर करके तो पता चल जाएगा हाँ इन दोनों के बीच में इतना नंबर है, मतलब 14 15 16 जितने नंबर है इनके बीच में आता है। तो कैसे इसको ब्रेक करोगे आप फिर? तो क्या हो जाएगा? ये n² + 1 + 2n फॉर्मूला पे, a + b का फॉर्मूला पे -n²। तो ये +n² या -n² कैंसिल, तो बचा क्या फॉर्मूला? 2n+1। अब आपको समझ में आएगा मैं जो कह रहा हूँ। तो आपको जानना था कि
इसके और इसके बीच में, तो n क्या है, n मान लो 3, 3 और 4 के बीच में, तो n मान लो 3। तो देखो यहाँ पे 3 पुट करो, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 क्या हो गया, 2 3 6 प्लस 1 कितना आ गया 7। इसका मतलब है कि 3 के स्क्वायर पे, और तो स्टूडेंट्स ये 2n प्लस 1 है, तो इसमें जो 2n ये वाला जो नंबर है ना, ये नंबर जो है दो स्क्वायर के बीच में, ये जो नंबर है ये जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसे बताता है। देखिए जैसे कि मैंने लिया n, क्या लिया, n लिया मैंने 3, तो 3 और इसे एक ज्यादा 4, तो 3 ये है 3n और इसे एक ज्यादा 4, तो 4 और 3 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उससे आपका पता चल जाएगा इस फॉर्मूला के द्वारा, जो कि है 2n प्लस 1। तो इसमें से जो 2n है ना, ये बताता है कि कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 और 3 के बीच में कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 2n है ना, ये 6, ये 1 में ऐड करना 6, ये जो नंबर है ये बताया कितने नॉन परफेक्ट। जैसे मान लो कि आप 4 और 5 के बीच में निकालना है, तो 5 पहले कर दो, 5 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2n प्लस 1। इसमें जैसे 2n करो तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 5, सॉरी 4 और 5 बीच में ना, तो 4 लो गया, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8। तो ये जो 8 नंबर रहेगा ना, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहेगा 4 और 5 के बीच में। ठीक है, अंडरस्टैंड। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आपको समझना है कि कितने नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएंगे, कितने परफेक्ट स्क्वायर आएंगे, वो आपको समझने के लिए ये सब कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। अब बात आता है कि ये तो हो गए छोटे मोटे स्क्वायर्स, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, वो तो आप कर लोगे। जब बात आएंगे बड़े बड़े स्क्वायर्स का, तो आप कैसे करोगे। जैसे कि पहला ले लो 63 का स्क्वायर, इसे कैसे आप निकालोगे। 63 का स्क्वायर निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला का यूज करोगे। इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज करोगे, उसे बोलते हैं a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इसे क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इस फॉर्मूला पे इस नंबर को पुट करने की कोशिश करोगे। 63 करेगा 60 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 63 को मैंने ब्रेक किया, 60 प्लस 3 के 63 का होल स्क्वायर निकालो आप, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर आसान है, 6 का स्क्वायर करो, बाकी 2 0 पीछे लगा दो। ठीक है, 6 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 60 इंटू 3, 6 6 36, 2 0 पीछे पुट कर दो, ये हो गया 60 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, और इसे 3 2 6, 6 36, तो 360। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 63 का स्क्वायर। तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये हो गया यूनिट प्लेस पे 9, 0 और 0 तो 9 आ गया। 10 प्लेस पे 6 है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 0 है तो 6 हो गया। 100 प्लेस पे 3 है, 6 है, ये 9 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आंसर 63 के स्क्वायर का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका जितनी भी बड़े बड़े नंबर्स है उसे आप इस तरह फाइंड करते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक लेते हैं एग्जांपल। मान लो आपके पास है कोई बड़ा नंबर, जैसे मान लो 999 का स्क्वायर निकालना है। 999 का स्क्वायर निकालना है आपको। देखो मैं इसलिए आपको बहुत सारे एग्जांपल लेके समझा रहा हूं ताकि आपको किसी भी नंबर को फाइंड करने पे मुसीबत ना हो। और स्टूडेंट्स यहाँ साथ बने रहें, अगर आपको सीखना है तो साथ बने रहेंगे तो ही सीख पाएंगे, वरना सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो 999 का स्क्वायर क्या निकलेगा, तो आप क्या करोगे, सिंपल है, 1000 में से कितना माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, -1 कर दोगे इसका स्क्वायर। ठीक है,
तो आप बोलोगे सर आप पहले बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है ए, ये है बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी। फॉर्मूला देखो स्टूडेंट्स लिख लो बगल में, कॉपी के बगल में नोटबुक में एंट्री कर लो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए। फिर आप यहाँ पुट कर दोगे इसे, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1000 का स्क्वायर, 1 के बाद में 3 का दुगना 0, 6 0 लगा देना, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1 000 फिर 3 0 और प्लस 1 माइनस 2000, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर क्या हो जाएगा, सबको देखो ये प्लस माइनस यहाँ आता है खेल, ये प्लस माइनस माइनस, बड़ा ये है, माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, 3 0 और 3 0, माइनस बचा 1999, ये बचा नंबर माइनस करने पे। अब क्या करोगे, इसमें में से इसको माइनस कर दोगे, तो देखो आप चाहो तो बिना यहाँ यूज किए साइड में आप कर सकते हो, तो उससे क्या करना पड़ेगा, ये 10 है, ये 0 एक कैपिटल लेते जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 किया तो कितना बचेगा 1, ये हो गया 9, 9 में से 9 किया तो 0, फिर ये भी 9, 9 में से 9 किया तो 0, ये है गया 1 2 3 यूज कर चुके ये। अब ये है 9, 9 में से 1 किया तो 8, ठीक है। अब ये भी है 9, इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो 9 और 9, तो 99801। आई होप ये सही हो, सही है, ठीक है। अब चेक कर लेना फिर भी एक बार, कुछ मिस्टेक हो तो देख लेना कुछ। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट करो और लाइक करो और शेयर करो। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं फ्री में कोर्स ले रहा हूँ आप लोग के लिए। मेरा फेसबुक पे भी चैनल है, लर्नर्स एवेन्यू नाम का फेसबुक पे चैनल भी है, उस पर भी अपडेट्स आते रहते हैं। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हो तो वहाँ भी आप सब्सक्राइब कर लो, वहाँ भी आप लाइक कर लो पेज को, ताकि आपको भी वहाँ से भी अपडेट्स मिलता रहे। और आपको फ्री में वीडियोस मिल रहे हैं इस चैनल पे 8 to 12, तो इसीलिए आप साथ बने रहो। तो आपको जितने भी टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगा। अभी मैं इंट्रो, जितने भी जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद में जितने भी और भी एक्स्ट्रा जो है वो आपको करता रहूँगा, ठीक है। चलो, तो अब एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझाने के लिए। हो गए 2 टाइप क्वेश्चन, एक ए प्लस बी का और एक ए माइनस बी का। देखो एक ए माइनस बी का एक और क्वेश्चन लेते हैं जो शायद आपको सीखना जरूरी, अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप अटक ना जाए। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन इस तरह कुछ 56 का स्क्वायर, तो यहां पर आप क्या यूज करोगे, यहां पर आप यूज कर सकते हो a प्लस बी का स्क्वायर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। ये हो गया 56 का स्क्वायर इंटू 44 का स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, 56 का स्क्वायर 46 का स्क्वायर, या स्क्वायर ना हो, पहले स्क्वायर ना हो उससे सीखते हैं, ठीक है। पहले स्क्वायर ना हो उससे सीखते हैं। जब भी इतने बड़े बड़े नंबर्स मल्टीप्लिकेशन करने को आते हैं तो आप क्या करते हो, सीधा स्टार्ट कर दिया बगल में करना और लंबे लंबे मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट। आप कुछ मत करो, आप क्या करो, यहाँ पे आप क्या देखो कि 50 से 6 ज्यादा है और इसमें क्या है 50 से 6 कम है, तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 6 ये हो गया, ठीक है, इनटू ये क्या हो गया 50 माइनस 6, 50 प्लस 6 ये है, 50 माइनस 6 ये। अब आप जानते हो एक फॉर्मूला, शायद आपको ना पता हो तो एक फॉर्मूला है, जब भी a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई होता है ना, तो फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे भी आप लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक पहला फॉर्मूला जो मैंने बनाया यूज करके वो a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसे क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
ये 3 फॉर्मूला आप अच्छे से लिख लो। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप a प्लस बी और a माइनस बी में उसे ब्रेक कर लो। ब्रेक करने के बाद क्या करो, फॉर्मूला लगा दो। जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है। a ये है, ये a है, ये b है, दोनों में a कॉमन है, a 50-50 सेम है, b। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, और 6 का स्क्वायर कर दो। 50 का स्क्वायर होता है 2500 और 6 का स्क्वायर होता है 36। माइनस करोगे तो आएगा 2464। ये आंसर हो जाएगा आपको स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का। आई होप आपको किसी प्रकार का भी कोई मुसीबत नहीं होता होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने इसलिए किया आपके साथ ना, इस टाइप क्वेश्चन बहुत सारे मैं करने वाला हूँ, बहुत सारे अभी आपके साथ सॉल्व करूंगा मैं ML अग्रवाल से, RS अग्रवाल से, NCERT से। तो फिलहाल आप समझो कि कैसे स्क्वायर रूट्स में रूट स्क्वायर्स निकालने के लिए हम कैसे अलग अलग तरीके इस्तेमाल करके स्क्वायर्स निकाल सकते हैं इजीली विदाउट डूइंग मच हेक्टिक वर्क। वी कैन डू इट थ्रू दिस स्मॉल स्मॉल फॉर्मूलाज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर इसे लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आती है बात स्टूडेंट कुछ और क्वेश्चंस पहले, इसके पहले कि आगे बढ़े कुछ और क्वेश्चंस और देख लेते हैं। कुछ पैटर्न्स भी उसे भी ऑब्जर्व कर लेते हैं कैसे उस पैटर्न से क्वेश्चन बन रहा है। सो जब भी आप जब 5 का स्क्वायर करते हो ना, जिस नंबर के एंड में 5 है ना, जब उसका स्क्वायर करते हो तो उसे एक शॉर्टकट तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आप 25 का स्क्वायर कर रहे हो तो वो क्या होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 625 होता है। ये तो आप याद कर सकते हो कि हाँ 25 का स्क्वायर 625 हो गया। ठीक है, बाकी सबका स्क्वायर सब कैसे करोगे, इसके लिए एक अच्छा सा फॉर्मूला है, एक जैसे ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि आप एक फॉर्मूला यूज करो tan a प्लस 5 का। ठीक है, tan a प्लस 5 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स इसे आप सॉल्व करोगे ना तो एक फॉर्मूला आएगा a प्लस 1 इंटू 100 प्लस 5। ठीक है, 25। ये एक फॉर्मूला आएगा। अब बोलोगे सर इसमें बैठे कैसे, ये जो a है ना ये 25 है, ये जो a है ना ये है 25 है। देखो यहाँ तो क्या हो गया, पहले इसे आप ब्रेक करो इस फॉर्म में। tan a मतलब कि 10 इंटू 2 प्लस 5। ठीक है, ये 2 क्या है, ये 2 है a, एक वाला कितना है 2। 25 कैसे आया, 2 इंटू 10 प्लस 5, ये हो गया 25। अब क्या होगा, ये a के वाले 2 है तो इसे पुट कर दो, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। तो 2 प्लस कितना होता है 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 100 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 625। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ, इसी से स्टार्ट करूंगा फिर से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो। तो आप जितना भी मैंने यहाँ तक अभी किया है, आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसे खुद से सॉल्व करो। ठीक है, बनाओ, ना बने तो आप क्या करो ना, आप मुझे उस क्वेश्चन को सेंड कर दो। ठीक है, आप सेंड कर दो, मैं उसे जो है वो बना दूंगा आपके लिए, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। ये क्लास बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, आप सभी के लिए फ्री है, इसीलिए आप सब इसका जितना हो सके उतना फ़ायदा उठाओ और पढ़ो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।